आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को एक झूठ के तौर पे बनाया जाता है, झूठ दिवस के तौर पे बनाया जाता है। और ये हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका चलन है। पूरी दुनिया में लोग इसे एक झूठ के दिवस के तौर पे बनाते हैं, झूठ का मंथ तक कहा जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आया कहां से। बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की 45वीं आयत में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छा गया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छा गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने प्राणों को दिए तो उस समय में पूरे देश में अंधियारा छा गया था। और नासा ने इस बात को प्रूफ किया है, नासा ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि 6 से 8 घंटे के आसपास में अंधेरा हो गया था। और नासा ने एक टाइमिंग भी निकाला है, 2 घंटे 50 मिनट उस पूरे देश में अंधियारा छाया रहा। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे तो अंधियारा छा गया था। और फिर उसके बाद में, और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया तो उनकी बॉडी को एक कब्र में रखा दिया गया था। और वहां पे रोमी सेना के लोगों को बैठा दिया गया था वहां पे पहरा देने के लिए, और उसकी कब्र को सील कर दिया गया था। उस समय में रोमी सेना देश की नहीं, पूरी दुनिया की नंबर 1 सुरक्षा देने वाली सेना हुआ करती थी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर रखती थी। मगर जैसे ही उन्हें पता चला प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली हो गई तो उन्होंने एक अफवाह उड़ाई। वो अफवाह उन्होंने ये उड़ाई कि उसके चेले रात में आए, उसके अनुयायी रात में आए और उसकी बॉडी को चुरा के ले गए। और ये झूठ उन्होंने सारे देश में इस झूठ को फैला दिया कि उन्होंने चुरा के ले गए। और वो झूठ बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, ये झूठ का चलन उस समय से जो चालू हुआ वो आज तक अप्रैल के महीने को वो झूठ दिवस को उन्होंने घोषित कर दिया। और वो बनाते हैं, पूरी दुनिया बनाती है, हिंदुस्तान में भी बनाया जाता है। और अफसोस बहुत से मसीही भी इसको बनाते हैं क्योंकि उन्हें की जानकारी नहीं है। मगर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, और जो मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को नासा ने प्रूफ किया है। नासा ने इस डेट को निकाला है। ये 3 अप्रैल मैंने नहीं निकाला, नासा ने निकाला। आप गूगल में नासा टाइप करेंगे, उसमें डालेंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वो डेट एग्जैक्ट 3 अप्रैल थी। 3 अप्रैल को ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अर्थात वो महीना अप्रैल का महीना था। और उस अप्रैल के महीने को वो लोग झूठ के तौर पे बना रहे हैं, मगर मेरे प्रियो मैं और आप जयवंत के रूप में बना रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पे नहीं है। जो आने वाले दिनों में हम गुड फ्राइडे ईस्टर बनाए, प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पे, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा है। प्रभु यीशु मसीह अब सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने लोगों को बादलों पे लेने आ रहा है। वो फिर से बेदाग और बेझोरी वाली दुल्हन को लेने आ रहा है। मैं आपसे एक बात कहूं, प्रभु यीशु मसीह आप सबों से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके श्रापों के लिए, मेरे और आपके हर एक उन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चले गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज दुनिया भले इस मंत्र को झूठ के तौर पे बनाती, मगर हम एक बात जानते हैं, वो सत्य का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है और वो मेरे और आपके जीवन में काम करता है। शैतान झूठ बोलने वाला है, शैतान झूठों को गढ़ने वाला है, शैतान झूठ का पिता है, मगर परमेश्वर सत्य का पिता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया, जी उठा। मेरे प्रियो, जिस जी उठने को वो लोग झूठ बनाते हैं, आज मैं और आप उस जी उठने को सत्य बनाते हैं। वो मेरा और आपका जीवन है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। इस वीडियो को आप अपने लोगों तक जरूर शेयर करें जो विश्वासी हैं, जो मसीह हैं। मेरा निवेदन है, कृपा है कि आप अप्रैल फूल में शामिल ना हो। आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे।